हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गतिमान टेक्निकल हब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे हैं और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आइए, हमने आपको जैसा कि बताया था, ये चैनल हमने सिर्फ आपके फिटर थ्योरी को ध्यान में रखते हुए जनरेट किया था। जो टेक्निकल हब है, एक तरह से गतिमान टेक्निकल हब इसका नाम है। तो इस पर आपको सारे फिटर थ्योरी को स्टार्टिंग से बेसिकली आपको सचित्र वर्णन करते हुए अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत प्लेलिस्ट में जाएं और शुरू से हर वीडियो को देखें, ताकि आपका कोर्स अच्छी तरह से और बेटर तरीके से आपकी पढ़ाई हो सके। और अभी वर्तमान में हमारा जो चैप्टर चल रहा है मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स, इसके अंदर हम आपको स्क्राइबर करा चुके थे पिछली वीडियो में। और आज के सेशन में हम देखेंगे डिवाइडर्स यानी विभाजक। तो आइए देखते हैं विभाजक। तो देखिए, विभाजक विभाजक क्या होता है? एक डिवाइडर है विभाजक, इंग्लिश नाम डिवाइडर है। ये दो नुकीली टांगों वाला आकार का एक टूल्स होता है, जिसे हम मार्किंग टूल्स कहते हैं। जैसा कि देखिए चित्र में मैंने आपको वर्णित कर रखा है इसको। ये देखिए, दो तरह का होता है ये। एक विभाजक तो ये है, इसको फर्म जॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये सादा जो है आपको, इसमें केवल रिवेटिंग है यहाँ पर जॉइंट के लिए, और ये रिवेटिंग थोड़ा सा टाइट होता है हल्का सा, ताकि आप इसको हाथ से खोल सकें और एडजस्ट कर सकें। ये हिल डुल के डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। तो ये जो आपका है, ये कैसा है? फर्म जॉइंट है ये आपका फर्म जॉइंट है। ये आपका फर्म जॉइंट है। और ये दूसरे प्रकार का डिवाइडर जो आपका ये बी वाला है, ये देखिए, ये आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है ना। स्प्रिंग, एक तो फर्म जॉइंट कैलिपर है डिवाइडर, और ये कौन सा है? स्प्रिंग जॉइंट स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है कि ये सादा सा, ये तो सादा वाला है, इसके अंदर कोई ऐसी विशेष बात नहीं होती। इसके अंदर दो टांगें होती है, इनके बीच में वही एक लीवर टाइप में स्क्रू होता है, एक लर्निंग नट होता है, ये नर्लिंग नट, नर्लिंग किया हुआ होता है, जिसको आप आसानी से पकड़ के इस स्क्रू पर जैसे जैसे घुमाएंगे इसकी डिस्टेंस क्या होती है? बढ़ती जाती है। एडजस्टेबल है ये इसकी स्प्रिंग इस पर लगा होता है। और ये पॉइंट होते हैं, ये जो आपको मार्किंग करने के काम आते हैं। उसी प्रकार से ये है। तो इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। विभाजक भी एक मार्किंग टूल है। क्या है? विभाजक क्या है? एक मार्किंग टूल है मार्किंग टूल है। इसकी दो टांगें यानी लेग होती हैं ये और ये, जिसके सिरे नुकीले अर्थात तेज धार वाले होते हैं। ये प्रायः हाई कार्बन स्टील HCS हैं के बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखना आप, ये काई के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। इनके पॉइंट को कठोर एवं टेम्पर किया जाता है। कठोर एवं टेम्पर किया जाता है इनके पॉइंट को। इन्हें मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील से भी बनाया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए, आपको जब भी ऑप्शन आएगा कि ये किस धातु का बनाया जाता है, तो या तो आपको मृदु इस्पात देगा, नहीं तो हाई कार्बन स्टील देगा। दोनों एक साथ नहीं देगा। या फिर अगर एक साथ देगा तो हाई कार्बन एवं मृदु इस्पात A नंबर पे, B नंबर पे ये लोहे एवं निकिल का है, और C नंबर पे दूसरे मेटल का नाम दे देगा। D नंबर पे दूसरे मेटल का नाम दे देगा। तो अगर ये दोनों को साथ में देता है तो भी ये वाला ऑप्शन राइट है, और नहीं तो इन दोनों में से एक जो भी देगा वो ऑप्शन राइट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। ये मृदु इस्पात के माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं, और इनके पॉइंट का पृष्ठ कठोरन है। कठोरन का मतलब होता है केस हार्डनिंग, ये लिख रखा मैंने, केस हार्डनिंग कर लिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है। इनके पॉइंट का जो पृष्ठ होता है, यानी ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग, इसको कठोरन किया जाता है, यानी केस हार्डनिंग किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? केस हार्डनिंग किया जाता है। ध्यान रखना आप, पूछा जाता है कि इनके पॉइंटों को क्या करते हैं? टेम्पर करते हैं, क्या करते हैं? तो टेम्पर किया जाता है, और इस विधि को क्या कहते हैं हम? केस हार्डनिंग। कार्य के अनुसार क्या होता है? ये 100 से 100, 150 और 200 mm के साइज में बनाए जाते हैं।
अब इनके साइजेस दे दिए हैं। अब साइजेस में देखो, आगे देखो, पहले विभाजक का साइज उसकी रिवेट या पिवट पिन के केंद्र से पॉइंट तक की दूरी से प्रकट किया जाता है। जैसे आपको मैंने कैलीपर बताया था ना, उसी प्रकार से ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये फर्म जॉइंट होता है और ये स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर होता है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको यहीं बता दिया था, ये जगह पे हैं, ये फर्म जॉइंट हो गया, ये स्प्रिंग वाला हो गया, ठीक है, ये आपका स्प्रिंग वाला हो गया है, ये स्प्रिंग जॉइंट हो गया आपका। तो ये दो प्रकार के आपके विभाजक होते हैं, ठीक है। तो बात आपके समझ में आ गई। आगे देखिए, अब इसकी साइज 100 mm, 150 mm, यानी ये 100 mm में होता है, 150 mm में होता है और 200 mm में, कार्य के अनुसार ये 3 साइज़ों में होता है। साइज कैसे लेते हैं, ये पॉइंट हो गया इसका, ये पॉइंट हो गया, ये इसका कीलक पॉइंट हो गया, ये पिन पॉइंट, पिवट पिन है, इसके सेंटर से लाइन गई और ये से यहाँ से दूरी जो ये लेंथ है, यही इसकी साइज़ कहलाती है, ठीक है। तो आप समझ पाए इसको। आगे चलिए, अब हम पढ़ेंगे इसके भाग हैं। अब इसके भागों को भी मैंने अच्छे से बता रखा है यहाँ पर, ये देखिए कि किस प्रकार के इसके भाग होते हैं। ये देखिए आप, ये डिवाइडर, विभाजक डिवाइडर के निम्न भाग होते हैं। तो इसमें मैंने पहले जो चित्र मैंने आपको बनाया था दिखाने के लिए, वो खुले हुए थे दोनों टांगें इसकी। अभी मैंने इसको चिपकाते हुए दोनों टांगों को देखिए इस तरह से बनाया है। तो आइए हम नीचे से इसका वर्णन करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो आप देखिए कि ये इसका पिवट पॉइंट, ये देख रहे हैं आप, ये पिवट पॉइंट होएगा है, यहाँ से जो रेखा गई है सेंटर लाइन से इसके पिवट पॉइंट के यहाँ से और ये नोक तक, ये नोक तक, तो इसको हमने साइज बोला, इस लेंथ को हम साइज बोलते हैं, अभी बताया मैंने आपको। उसके बाद आपको देखिए ये वाला पॉइंट, देखिए पॉइंट कहलाता है, यानी नुकीला सिरा या नोक। ये चीज़ जो है, ये की है और एक ये, दोनों को मैंने चिपका दिया है, ये लेग कहलाती है, टांगें कहलाती है हैं। ये देखिए आप, ये वाशर है, ये वाशर है, ये नर्ल नट यानी नर्लिंग किया हुआ नट है ये, जिसकी सहायता से हम इसको आगे पीछे एडजस्ट करके इसको दूरी बढ़ाते हैं दोनों टांगों के बीच में। और ये बॉल, ये एक छोटा सा छर्रा होता है, छर्रा आप समझते हैं ना, छोटा सा होता है, तो इसको बॉल कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में हैं, ताकि ये नर्लिंग नट यहाँ से खुलते खुलते यहाँ आके रुक सके, स्टॉप हो सके। फलक्रम रोलर, ये रोलर है फलक्रम रोलर, जिसके ऊपर क्या होता है, इसको टेंशन से खुलता है और बंद होता है। और ये स्प्रिंग है और इसको स्प्रिंग बोला जाता है, इस भाग को, ये राउंड वाले भाग को। और ये फलक्रम रोलर यहाँ पर होता है एक, ठीक है। और ये पैग है, PEG, पैग है, ये आपको क्या है, पैग। तो ये आपके इतने भाग हो गए हैं। अब इस भागों को आप अच्छे से देखिए और इनको याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये इसके भाग हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक। तो ये आपके विभाजक के भाग हो गए। आगे देखिए, डिवाइडर का कार्य है, डिवाइडर का कार्य पदक्रमिक, ये हिंदी रूपांतरण रूप है, निमी सेमी पैटर्न पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, यानी स्टेपिंग है, स्टेपिंग बोले तो एक के बाद एक है, करने के लिए किया जाता है। डिवाइडर का कार्य पदक्रमिक यानी स्टेपिंग करने के लिए किया जाता है। माप के लिए स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। माप के लिए स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि इससे अगर माप लेंगे तो अप्रत्यक्ष माप होगा, आप पता नहीं लगा सकते हो 4 सेंटीमीटर है कि 5 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, डिवाइडर का प्रयोग कार्यखंड पर वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। पता ना आपको, एक पॉइंट को यहाँ पे रख देंगे हम, स्थायी रख देंगे ऐसे, और दूसरा पॉइंट उसके साथ जुड़ा रहता है जो इसके चारों ओर घूम के एक वृत्त का निर्माण कर देता है, इस तरीके से हैं। तो वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। डिवाइडर की सहायता से दूरियों को स्थानांतरित करने के लिए, डिवाइडर की सहायता से दूरियों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, स्थानांतरित किया जाता है, कर लीजिए इसको, डिवाइडर की सहायता से दूरियों को स्थानांतरित के लिए किया जाता है हैं, स्थानांतरित के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि ट्रांसफर डिस्टेंस, ये क्या है, ट्रांसफर्ड डिस्टेंस हैं,
कहने का ये मतलब है कि आपने पहले एक माप लिया, सपोज करिए 4 सेंटीमीटर का, फिर आप यहाँ से बिना उठाए इस उसे आगे भी तो बढ़ा सकते हैं। यानी यहाँ तक आपने 4 लिया था, अब हो सकता है आपको आगे माप की ज़रूरत हो, 9 लेना हो, तो आप इसमें 5 बढ़ा के यहाँ तक आ जाएंगे, 9 हो जाएगा, तो ये दूरी आपकी 5 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप उसको दूरी को स्थानांतरण कर सकते हैं, एक ही पॉइंट से घटा बढ़ा के एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नोट में देखिए, यही चीज़ यहाँ पर है जो मैंने अभी आपको कहा था, पदक्रमिक। यानी आप इस डिवाइडर की सहायता से एक ही पॉइंट से चाप लगा सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। तो जैसे आपको जॉब में कार्यखंड पे आवश्यकता पड़ेगी, 1 बाई 1 स्टेप के द्वारा आप काम करते जाएंगे मार्किंग करने का है। नोट में देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहला पॉइंट है, विभाजक की दोनों टांगें सदा बराबर एवं नुकीली होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपका कोई भी मार्किंग सही नहीं होगी। हैं, हमेशा दोनों टांगें बराबर और नुकीली होनी चाहिए। अब घर्षण पहिए बोले तो ग्राइंडिंग व्हील, ये आपका हिंदी नाम है। अब घर्षण पहिया, ग्राइंडिंग व्हील है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। पर डिवाइडर की नोक को तेज नहीं करना चाहिए। क्या कारण है, आप जानते हो वो कितना फास्ट घूमता है, उसका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है। आप कितनी भी कोशिश करोगे ना कि उसको अच्छा बना लूँ, आपको लगेगा कि उस पर आप उसको घिस करके, उसकी घिसाई करके आप उसके नुकीले पॉइंट को सही कर पाओगे। आपको ऐसा महसूस होगा मैंने सही किया, लेकिन वो सही नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। देखने में अच्छा नहीं लगेगा या छोटा बड़ा हो जाएगा या बिगड़ जाएगा। तो इसको आपको मैंने कल सान पत्थर बताया था, उस पर करना चाहिए हैं। आगे देखिए उपयोग। अब उपयोग कहाँ होता है, किसी जॉब की सतह पर चाप यानी आर्क हैं या वृत्त खींचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका, डिवाइडर का। किसी जॉब की सतह पर खींची हुई रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए। अब मान लीजिए कि कोई सतह है ये, यहाँ से यहाँ तक रेखा खींची है और ये 10 सेंटीमीटर की है। अब इसको 2 भागों में बांटना है आपको, तो आप स्टील रूल लगा के फिर चौक से निशान लगाने थोड़ी बैठोगे, और लगाओगे या पेंसिल से लगाओगे तो भी वो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पॉइंट रखोगे डिवाइडर का, ए पॉइंट, और बी पॉइंट यहाँ रखोगे। फिर इसको स्टील रूल पर मेजर करोगे तो 10 आया बराबर। फिर उसी स्टील रूल पर उसको एडजस्ट करते हुए हैं, जैसा कि आपका मैंने वो पॉइंट दिखाया था कि दूरियों को, डिवाइडर की सहायता से दूरियों को स्थानांतरित के लिए किया जाता है। तो अभी आपने 10 खोला है अब उसको स्थानांतरित करके आप 5 तक लाओगे। तो सपोज करो 5 आपने खोला, उसके बाद पहला पॉइंट यहाँ रखे, दूसरे पॉइंट को आप क्या करोगे, यहाँ इस तरीके से चाप लगा दोगे ये। तो ये आपका इस तरीके से फिर इसको आप डिवाइड कर दोगे, तो ये 5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो बात आई आपके समझ में, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो इस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। आगे देखिए, आगे इसके क्या है, तीसरा पॉइंट है, स्टील रूल से भरी गई नाप को जॉब पर स्थानांतरित करने के लिए। स्टील रूल से भरी गई का मतलब है लिया गया है। जो स्टील रूल से आप नाप लेते हैं उसको जॉब पर, अब जैसे अब आपसे बोला जाए कि किसी जॉब पर 6 सेंटीमीटर की लाइन पर चाप लगाइए, तो आप क्या करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप डिवाइडर को खोलोगे और सीधा चाप काट दोगे। आपको पहले नाप लेना पड़ेगा स्टील रूल पे, मेजर करना पड़ेगा स्टील रूल पे। फिर स्टील रूल पे जो आपने माप लिया वो आप क्या करोगे, जॉब की सतह पे उतना चाप लगाओगे। तो स्टील रूल से भरी गई नाप को जॉब पर स्थानांतरित करने के लिए आपने वो माप जॉब पर स्थानांतरित कर दिया, ये पॉइंट कहता है। और जॉब से भरी गई या लिए गए माप को स्टील रूल पर पढ़ने के लिए। अब आपको कोई जॉब दे दिया जिसके अंदर आपको ड्राइंग के अनुसार संक्रिया दी गई है, हैं, आपको एक ड्राइंग दिया जॉब बनाकर, जॉब की ड्राइंग दी, और उस ड्राइंग पे 8 सेंटीमीटर का चाप लगा है या 3 सेंटीमीटर रेडियस का वृत्त बनाया गया है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, जॉब में से रीडिंग पढ़ोगे और उसी रीडिंग को क्या स्टील रूल पर मेजर करोगे। तो जॉब से स्टील रूल पर या स्टील रूल से जॉब पर, जैसा भी मेजर आपको स्थानांतरित करना हो वो अपन किया जा सकता है। और वो किसकी सहायता से करेंगे, वो डिवाइडर की सहायता से करेंगे। तो ये आपके उपयोग हो गए, इस तरह के उपयोग। अब आती है सावधानियाँ, प्रिकॉशंस में हम पढ़ेंगे। विभाजक के पॉइंट तेज धार वाले होने चाहिए, ठीक, मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी मार्किंग शुद्ध नहीं होगी। लाइन आपको एकदम क्लियर टू क्लियर 5 सेंटीमीटर पे काटना है चाप, और पता चला हो 5.5 पे चाप कट रहा है अगर मोटा होगा तो। दूसरा पॉइंट के घिस जाने पर दोनों को एक साथ ग्राइंड करना चाहिए, यानी सान पत्थर पर रगड़ना चाहिए हैं।
सान पत्थर पर रगड़ेंगे या उसको जैसा भी आप उसको पॉइंट बनाएंगे दोनों को एक साथ बनाएं। क्या दोनों को एक साथ बनाएंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है। दृढ़ संधि विभाजक फर्म जॉइंट डिवाइडर की रिवेट न तो अधिक कसी हुई होनी चाहिए और न ही अधिक ढीली होनी चाहिए। हैं फर्म जॉइंट जो आपका होता है डिवाइडर, वही पहला सादा वाला जो मैंने आपको बोला था कि इतना ही टाइट होता है कि आप हाथ से खोल सकें और बंद कर सकें, हैं तुरंत वो डिस्टर्ब ना हो जाए, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ना तो ज़्यादा कसा हुआ होना चाहिए ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए। उपयोग में न लाए जाने पर इसको तेल या ग्रीस लगाकर यथास्थान पर रख देना चाहिए। हैं यथास्थान पर रख देंगे अगर उपयोग में नहीं है तो, ताकि उसमें जंग ना लगे। और सभी टूल्स के लिए एक चीज़ कॉमन है, आप याद रखना और आप बोल भी सकते हो, इसे कटिंग टूल के साथ ना रखें। सही बात है, ये किसी न किसी चीज़ पे स्क्रैच और करेगा, हैं इसलिए इसको कटिंग टूल के साथ नहीं रखना चाहिए, मेजरिंग टूल के साथ नहीं रखना चाहिए, स्टील रूल के साथ भी नहीं रखना चाहिए। हैं तो इन चीज़ों का ध्यान में हमें रखना है। और जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसे ग्राइंडिंग पर नुकीला नहीं बनाना चाहिए, हैं अभी हमारी बात हुई थी। तो अब अगर कोई साधन नहीं है आपकी प्रयोगशाला में, सान पत्थर नहीं है, जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था सान पत्थर के बारे में, तो अगर सान पत्थर नहीं है सपोज करिए, तो आप मजबूरी में फिर क्या करेंगे, ग्राइंडिंग पर ही उसको घिसेंगे। तो सावधानी पूर्वक अपना काम आपको करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे हमें हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हों। अगर ऑयल स्टोन आपका उपलब्ध नहीं है प्रयोगशाला के अंदर, यदि ऑयल स्टोन आपके पास सान पत्थर नहीं है, तो ग्राइंडर पर ही मजबूरी में आपको घिसना पड़ेगा। हालांकि ये ग्राइंडर पर घिसा नहीं जाता है, क्योंकि आप भी जानते हो इतनी बारीकी इसको ग्राइंडर पर घिसने का मतलब है कि उसको उसकी धातु को नष्ट करना है, इसलिए ये मना किया जाता है। हैं तो सावधानियों में आपकी ये सावधानियाँ पूरी हुई और ये आपका डिवाइडर जो टॉपिक था वो पूरा हुआ। इसका उपयोग कहाँ होता है, ये किस धातु के बनाए जाते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इनसे क्या उपयोगिता है, ये सब इसके अंदर आपको बताया गया है। और कल आपको पढ़ाया जाएगा ट्रेमल, ट्रेमल का उपयोग कहाँ होता है। कल ट्रेमल लेके आएंगे आपके लिए टॉपिक सविस्तार पूर्वक चित्र सहित। तो मुझे उम्मीद है कि पढ़ाई गई सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही है और आप अच्छे से पढ़ें और इनके उपयोग को समझें। और इसके बाद में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक दिन इस चैप्टर के और पिछले जो चैप्टर हुआ है हमारा माप और मापक औजार, संयुक्त रूप से उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन ये चैप्टर पूरा होने के बाद। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चैनल पर अच्छे कंटेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, हैं ताकि मेरा एक और उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि गांव में दूर दराज में जहां कोचिंग की व्यवस्था नहीं है और कॉलेज के अंदर, भाई प्राइवेट कॉलेज के अंदर तो देखो आजकल बहुत प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे आपको टीचर फ्री पढ़ा देते हैं और गवर्नमेंट टीचर भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कभी खुश नहीं होते कॉलेजों की स्टडी से और वो परेशान होते हैं कि उन्हें कहीं क्लासेज मिल जाए, हैं वो कहीं पढ़ पाएँ। तो उसके दृष्टिकोण से देखते हुए मैंने क्लास शुरू की है ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों की कुछ तो हेल्प कर पाऊँगा, हैं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं बहुत कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ, लेकिन आप अलग अलग चीज़ें को दृष्टिकोण को देखते हुए अगर ऐसा सोचते हैं कि आपकी कितनी हेल्प हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरी इस क्लास को आप कंटिन्यू देखिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू क्लास आपके लिए उपलब्ध कराता रहूँगा। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, मैं हमेशा वीडियो डालता रहूँगा और जल्दी से जल्दी आपके हर टॉपिक को सविस्तार पूर्वक कराता रहूँगा। तो आप डेडिकेट होकर इसे हर स्टूडेंट हर गांव में दूर दराज में आप शेयर कर दीजिए, ताकि किसी भी बच्चे को या स्टूडेंट्स को या भाई को या फ्रेंड को परेशानी ना हो और वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकें, हैं। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के सेशन में विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।